हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में पीएन संघ डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी, है ना। देखिए, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी या फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और जैसे समझाते हैं आप उसको समझिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको जैसे मैं समझाता हूं आपको बस देखना है और समझना है, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट तो बाद में ले ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मैंने पीएन संघ डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी की व्याख्या कीजिए, है ना। तो मैंने लिखा है पीएन संघ डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिया, आपने ट्रांसफार्मर तो देखा होगा। मैंने ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां ले ली हैं। पी मतलब क्या होता है, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, और एस फॉर क्या होता है, एस फॉर होता है सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक। तो मैंने दो कुंडलियां ले ली हैं, आप देख सकते हैं। प्राथमिक कुंडली में मैंने निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया है ना। और दूसरी कुंडली में मैंने पीएन संघ डायोड लगा दिया है और मैंने बिंदु सी और डी बना दिए, जिनके बीच में निर्गत वोल्टता मीन्स लोड प्रतिरोध, यही से तो धारा फ्लो होगी, तो लोड प्रतिरोध मैंने बना दिया है। और मैं इसके बैटरी के मैंने दो सिरे ले लिए हैं, ए और बी, है ना। अब इसमें मैंने क्या किया है, तो अब आप डायग्राम तो समझते हैं। लिखा मैंने बनावट में सबसे पहले क्या लिखा, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को आप देख सकते हैं, ये प्राथमिक कुंडली पी को, तो पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। मतलब ये निवेशी वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्राथमिक कुंडली को जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली को देख सकते हैं, द्वितीय कुंडली एस को, ये देखिए द्वितीय कुंडली एस को एक पीएन संघ डायोड, ये देखिए पीएन संघ डायोड तथा लोड प्रतिरोध, ये देखिए लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं। लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं। ये रहा आपका बनावट में। उसके बाद हम आते हैं वर्किंग मेथड, कार्य विधि पर। कार्य विधि समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में पहले अर्ध चक्र में ये देखना है कि हमें धारा यहाँ से फ्लो करनी है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो ये आपका ये जो ट्रायंगल टाइप में बना है, ट्रायंगल शेप में, ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक है। और ये जो आपका सिर्फ ये है आपका जो डंडा खिंचा हुआ है, ये आपका एन है, तो ये पी है और ये एन है। तो आप देख सकते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी इसके जोड़ दिए धन सिरे से, और ये जो एन प्रकार का अर्धचालक है ये बैटरी के किससे जुड़ा है, ऋण सिरे से। तो ये किसमें हो जाएगा, अग्र अभिनति में, मींस पी प्रकार का अर्धचालक प्लस में, एन प्रकार का अर्धचालक माइनस में, तो वो अग्र अभिनति होता है ना। तो यहीं पर आपको देखना, अगर वो अग्र अभिनति है इसमें धारा का फ्लो होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है कार्य विधि में। तो कार्यविधि देखिए लिखा मैंने, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, यहीं पर समझिएगा, मतलब इसके सापेक्ष, अगर बी माइनस है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, मतलब बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, तो संघ डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। तो तभी तो भाई जब पी आपका पॉजिटिव होगा मींस बैटरी के धन सिरे से और एन आपका बैटरी के ऋण सिरे से, तभी तो जो आपका अभिनति होगा वो अग्र अभिनति होगा, मैंने समझाया था, है ना। उसके बाद क्या है, तो संघ डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा, अब यहाँ क्या है, लोड प्रतिरोध में धारा कहाँ देखिए यहाँ से धारा फ्लो करेंगे, तो अब यहाँ से धारा आएगी सी से डी की ओर बहेगी। तो वही मैंने लिखा है इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहती है। ये आपका प्रथम अर्धचक्र था जब हम बैटरी से मींस यहाँ से धारा फ्लो कर रहे थे। अब द्वितीय अर्धचक्र में देखिए क्या होता है, इसलिए मैंने न्यू लाइन से लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। तो देखिए क्या है, जबकि द्वितीय अर्धचक्र में, अब देखिए द्वितीय अर्धचक्र में क्या करना है, द्वितीय समझिएगा, द्वितीय अर्धचक्र में क्या करना है, आप बी को प्लस ले लीजिए और ए को माइनस ले लीजिए। मान लीजिए द्वितीय अर्धचक्र में अगर आप बी को प्लस करते हैं ए को माइनस, तो ये किस अभिनति, भाई देखिए ये तो पी है, अब अगर ये माइनस हो जाएगा तो पी आपका अगर माइनस से जुड़ा तो वो किस अभिनति में होगा, प्लस अभिनति में, क्योंकि पी आपका माइनस से जुड़ रहा है ना, और ये एन जो है वो प्लस, तो पश्च अभिनति हो जाएगा। जब पश्च अभिनति होगी तो क्या उसमें धारा का फ्लो होगा, नहीं होगा ना।
इस वजह से। तो देखिए भाई लिखा है, जबकि द्वितीयक अर्धचक्र में जब कुंडली का सिरा ए, देखिए जब कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। अब हमने इसको यहाँ निगेटिव कर, द्वितीय अर्धचक्र में इसको निगेटिव और इसको प्लस कर दिया, इसको पॉजिटिव, तो ऋणात्मक होता है, तो संध डायोड पश्च अभिन्नति की स्थिति में होता है ना, ये हो जाएगा। और इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यहां से धारा बहेगी ही नहीं, दूसरा संध डायोड लगा ही नहीं। जब ये प्लस माइनस है तो यहां से धारा कहाँ फ्लो हो जाएगी, पश्चिम में धारा फ्लो थोड़ी ना होती है। तो इस वजह से अतः पीएन संध डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही धारा का प्रवाह होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र में नहीं। इसलिए मिस यहाँ पर धारा का प्रवाह आधा अधूरा ही रह गया है, इस वजह से पीएन इसका नाम अर्ध तरंग दिष्टकारी रखा गया है ना, क्योंकि इसमें धारा सिर्फ प्रथम अर्धचक्र में बहती, केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही बहती, ऋणात्मक अर्धचक्र में नहीं। इस वजह से पीएन संध डायोड के लिए यह जो आपकी दिष्टकारी वो अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पीएन संध डायोड के लिए अर्ध तरंग दिष्टकारी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए ताकि 2025 बोर्ड एग्जाम जो कि आपकी 24 फरवरी से हैं, उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और अपने मम्मी पापा का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें, है ना। आप अच्छे से अच्छा पढ़िए, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं उसको आपको विद सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण तरंग दिष्टकारी के साथ में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।